नंबर 14 से सोमदत्त की मिसिज़ आपके चैनल के थ्रू सभी को ये बताना चाहती हूँ कि रिज़ल्ट आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बाद हम सब हमारे सभी जो मेरे हस्बैंड के साथ गए थे, उनके मित्र दोस्त सब आ गए थे हमारे ऑफिस पे। सभी बैठ के चाय नाश्ता कर रहे थे जी। ठीक है जी, ठीक है, हम हार गए थे, चलो कोई नहीं भाई, हार जीत होती रहती। उसके बाद भाई मुझे नहीं पता इनने अपना डीजे कहाँ बजाया कहाँ नहीं बजाया। मेरे घर के बाहर रोड बन रही है, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो काम पूरा भी नहीं हुआ। फिर भी उनने अपना डीजे, चंदन यादव ने जो अपना डीजे लाया, ढोल और डीजे के साथ वो हमारे मोहल्ले में एंटर हुए, मेरे घर के सामने। वहाँ से डीजे चढ़ने की वो नहीं थी बिल्कुल भी व्यवस्था, फिर भी उनने डीजे चढ़ाया। चढ़ाने के बाद 15 मिनट तक उनने बाहर रोड पे वो डीजे बजाया। मेरे आसपास वाले जो भी जितने भी मेरे आए हुए थे, मिलने वाले जुलने वाले, वो सब बोल रहे कि कोई नहीं, छोड़ो भाई, पता है हमको ये अभी इस टाइम यहाँ बजा रहा है, इसीलिए बजा रहा है कि ये आप लोगों को दिखाना चाहता है। चलो मैंने कहा कोई नहीं, इग्नोर करो। हम लोग सब अंदर थे। फिर वो बिल्कुल डीजे हमारे घर के बाहर आया, तो हम लोग सभी गेट खोल के देखने लगे। बाहर आके मैं बाहर खड़ी थी, मेरे पीछे दीदी रीटा दीदी खड़ी थी, मेरी सास थी, मेरी नंद थी, मेरी जेठानी थी, हम सभी देख रहे थे। मेरी सिस्टर आई हुई थी बाहर से, वो देख रही थी। तो पहले आए अपने, उनके कोई 2 बच्चे, मुझे नहीं पता कौन है, मैं उनका नाम नहीं जानती। एक लड़का था जो ऐसे ऐसे इशारे करके नाच रहा था। मैंने कहा चलो जाने दो, कोई नहीं, नाच रहा है। उसके बाद चंदन का जो एक भतीजा है, उसने ऐसे ऐसे करके इशारे करके मेरे गेट के बाहर वो नाचा, उसको भी इग्नोर कर दिया जी। फिर आए चंदन यादव जी। चंदन यादव जी ने कुछ नहीं किया, वो हाथ जोड़ के निकले, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, जाओ आराम से। उसके बाद आया दिलीप माटा। दिलीप माटा मेरे घर के बाहर आके, कौन है दिलीप माटा? दिलीप माटा तेजपुरा का जो क्या बोलेंगे अपन उसको, हाँ जी, पूर्व पार्षद। पूर्व पार्षद, एक मिनट, बिल्कुल रुक। पूर्व पार्षद दिलीप माटा जी उनके साथ थे। उनने माला भी पहनी थी और सिर पे वो जो बोलते हैं पगड़ी वगड़ी, वो भी पहनी थी। वो सभी से देख के इधर उधर उधर, जैसे उनने मुझे देखा खड़े हुए, उनने मेरी तरफ गलत इशारे करे, अश्लील हरकतें करी। मैंने फिर भी मैंने कोई नहीं, उनने मुझे अपनी माला दिखाई, ऐसे ऐसे करके मुझे माला, वो अपनी माला गले में से निकाल के पता नहीं मेरी तरफ फेंकते, जो भी करते ना। उससे पहले मैंने उनका विरोध करा बाहर निकल के कि भाई आप ऐसे मत करो। तब तक चंदन आर के कुल्फी वाले तक पहुंच चुका था, वो वहाँ तक पहुँच गया है। उसके बाद मैंने उनको बोला रहने दो बाबूजी, रहने दो, मत करो ऐसे, मत करो। तो जब ये सारी चीज़ हुई तो वो लोग सारे पीछे से आए, पीछे से आके उन्हें सारा पूरा मुझे घेर लिया। अकेली थी मैं उस टाइम, कोई नहीं था मेरे घर पे, कोई बच्चे नहीं थे। रीटा दीदी थी, मेरी सास थी, मेरी ननद थी, मेरी सिस्टर थी, कोई नहीं था यहाँ पे कि भाई कोई है कि कोई आके हमको बीच में रोके। एक भी हमारा कोई घर में बच्चा नहीं था। उसके बाद वो आपस में सारे इकट्ठे हुए तो दिलीप माटा जी गिर गए। मुझे नहीं पता उनके चोट कैसे लगी, किससे लगी, किसी ने नहीं मारा उनको। और चंदन से हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ है, ना हमने उनको आगे से बोला ना उनने हमको आगे से बोला। झगड़ा करा है दिलीप माटा ने, मुझे गलत इशारे करे, अश्लील हरकतें करी, ऐसे ऐसे हाथ दिखाना, ऐसे ऐसे करना, अपनी माला मेरी तरफ फेंकने की कोशिश करना। तब मैंने उनका विरोध करा जी। बस यही हुआ था जो आज हुआ था। तेजपुरा में जब वोट मांगने गई थी मेरे हस्बैंड के लिए, तब ये कई बार मुझे मिले। कई बार इनने मुझे, हर बार देख के इनका अलग सा एक व्यवहार रहता है कि भाई पता नहीं क्यों रहता है, मुझे भी नहीं पता। ये बहुत बड़ी उम्र के हैं, आप लगा लो मेरे अंदाजे से 70-80 साल के जो भी होंगे, और मैं इनसे बहुत छोटी उम्र में, इनकी बेटी की उम्र की हूँ। फिर भी ये हर बार जब भी मुझे देखते ना, जब भी इनकी हरकतें गंदी होती है, कभी भी ये मार्केट में मिलते हैं तो भी इनके गलत इशारे होते हैं, हर बार इनका ये होता है। और आज इनने सारी हदें पार कर दी थी जी। मैंने उस टाइम भी इग्नोर किया था, मैंने कहा चलो कोई नहीं, छोड़ो, इलेक्शन का टाइम है, छोड़ो, चलो इलेक्शन का टाइम है। पर हर बार करते हैं ये। इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने से पहले भी ये बहुत बार मुझे, कई बार मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं। तेजपुरा में मेरा बहुत आना जाना है, मैं बहुत बार जाती हूँ, वहाँ बहुत से लोग हैं जिनसे मेरा मिलना जुलना है, और ये हमेशा तेजपुरा में मिलते हैं। ये कौन? दिलीप माटा जी। अब आपने पुलिस में कंप्लेंट भी दी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने दरखास्त दी है, कंप्लेंट दी है जी मैंने, दिलीप माटा के खिलाफ दी है। और चंदन जो उनने मेरे साथ आके मुझे पीछे से घेरा है, चंदन का भतीजा, जिन्हें मेरे हस्बैंड, फैलाई जा रही है कि चंदन के साथ मारपीट हुई है, तो चंदन के साथ तो कोई नहीं जी, चंदन के साथ हमारी कोई मारपीट नहीं हुई है। चंदन यादव हमारे घर से कम 4 से 5 दुकान छोड़ के आगे जा चुका था, बहुत दूर। वो वहां से वापस भागा है जब मैंने उनका विरोध करा कि बाबूजी ऐसे मत करो, रहने दो, आप जाओ शांति से। तब वो सारे ही वापस झपटे हैं, उनका भतीजा और वो सारे ही एकदम से आके झपटे हैं। उसी झपटा झपटी में गिरे थे वो माटा जी, उसी में गिरे थे, उसी में उनके चोट लगी, हमें नहीं पता क्या हुआ। और उसके बाद मैं तो अपनी दरखास्त देने चली गई थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ था ये बाद में।